माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 12th की संस्कृत में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृत के चैप्टर हैं, एक तो महामना मालवीय बहुत इम्पोर्टेंट है और एक हमारा पंचशील सिद्धांत। तो दो चैप्टर इस साल बहुत, वैसे भी अगर आप शुरू के दो और लास्ट के एक दो करते हैं तो एक आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको जैसे संस्कृत के वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम पहचान लीजिए, मदन मोहन मालवीय, और संस्कृत दीर्घ का अनुवाद देखिए। बहुत से वर्ड आपको समझ में आएंगे नहीं आएंगे। देखिए, मदन मोहन मालवीय आ रहा है, जन्म आ रहा है, प्रयाग आ रहा है, प्रतिष्ठा परिवारे भवत, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अष्ट पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत सम्मान विद्वान आसीत, तो ये भी आप समझ में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के महान विद्वान थे। अयम प्राग एवं संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्यूर सेंट्रल विद्यालय क्या शिक्षा प्राप्त अत्र राजकीय विद्यालय अध्ययन आरब्धवान। अब आरब्धवान वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उससे आप देख ही रहा है कि इन्होंने प्राग से संस्कृत पाठशाला का राजकीय विद्यालय तथा म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। तो देखो, लिख रहा है ना इसमें अध्यापनम, अध्यापन मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया। आरब्धवान युवक मालवीय शुकिन प्रभावपूर्ण भाषण जन्म, प्रभावपूर्ण भाषण यानी कि जो युवक थे हमारे, तो जी इतना अच्छा भाषण देते थे कि इससे सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। अतः अश्व श्रद्धता प्राणी वाक्य बाद भी पश्च देश सेवा कुतु। अतः इनके शुभचिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम उच्च सेवा के लिए प्रेरित किया। तो इस तरीके से, और इस ये बाद में न्यायाधीश के इस सम्मान के पात्र बन गए। तो इस तरीके से कुछ वर्डों को पकड़कर आप पूरा अर्थ कर सकते हैं। देखिए, आगे वाला बता देते हैं हम। महापुरुषा लौकिक प्रलोभन बुद्धा नेतनाक्षण कश्यापि भ्रष्टंती देश सेवा न युवा उच्च न्यायालय परिधो स्तु नाशक्तो। पंडित मोतीलाल नेहरू। अब इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा कि ये मदन मोहन मालवीय का है, लेकिन आप पहचान सकते हैं कि मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ये सभी उन्हीं के समकालीन थे, मतलब उन्हीं के समय के थे। तो चैप्टर आपको पता ही है संस्कृत देश का और महामना मालवीय। देखिए, अब वर्ड समझ में नहीं आ रहे तो एक बार आप इसका हिंदी देख लिए। महापुरुष सांसारिक प्रलोभ में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कदापि विचलित नहीं होते हैं। राष्ट्र सेवा में लीन या युवा उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बन सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत आदि राष्ट्रों शायद ही देश की स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत उठे। कई बार जेल जाने पश्चात भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा व्रत का त्याग नहीं किया। तो इस तरीके से आप इसकी बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें फर्स्ट वाला और थर्ड वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा समान अधिकार आसीत। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानोत्तर एवं निरंतर प्रयत्न करोत। शिक्षा देश समाजी चा नवीना प्रकाश उदयती अनुश्रीय मालवीय। अब मालवीय वर्ड आ गया तो समझो ये मदन मोहन मालवीय का चैप्टर है। तो देखिए, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इन पर समान अधिकार था, मतलब एक सा था। इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से राष्ट्र समाज में नया प्रकाश का उदय होता है, इसलिए मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। तो इस तरीके से आप इसको एक बार पूरा ओवरव्यू लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक एक वर्ड नहीं पता है तो उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। अब हम आपको इसका लास्ट वाला जो बता देते हैं, महामना विद्वान वक्ता। देखिए, महामना मौलवी है तो आप लिख देंगे संदर्भ। तो देखो, महामना विद्वान वक्ता थे, लिख ही रहा है, धार्मिक नेता थे, पटु कुशल अच्छे पत्रकार थे, परमश्च सर्वोच्च गुण जनसेवा में आसीत। और इस तरीके से जनसेवा इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहाँ कहीं लोगों को दुखी और पीड़ित देखते वहाँ शीघ्र उपस्थित हो सब प्रकार की सहायता करते थे।
प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो महामना मालवीय का आप पूरा एक बार देख लें। इसमें फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी एक बार देख लें क्योंकि एक इसमें से आएगा। इसके बाद हम आपको बता देते हैं पंचशील के सिद्धांत। पंचशील के सिद्धांत जो था हमारा, इसमें हमारे 5 सिद्धांत थे। महात्मा गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति करी थी तो उन्होंने अपने 5 सिद्धांत बताए थे। कौन कौन से थे आप ओवरव्यू ले लें। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अस्ते माने चोरी, अप्रमाद, प्रमाद न करना और ब्रह्मचर्य में रहना। तो ये 5 थे। देखिए अब आपको पहचानना होगा कैसे, किस चैप्टर से आया। देखो पंचशील मति, शिष्टाचार विश्व सिद्धांत, महात्मा बुद्ध आ जाए, पंचशील आया तो आप आसानी से पहचान ही लेंगे। तो देखिए अब आपको एक एक वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो कुछ हिंट लेकर आप कर सकते हैं कि संस्कृति दर्शिका के पंचशील सिद्धांत आप पाठ से लिया गया। देखिए पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत हैं। शिष्टाचार का मतलब होता है व्यवहार, अच्छा व्यवहार। महात्मा गांधी ने 5 सिद्धांत अपने शिष्यों को उपदेश दिए। स्वशिष्यान शास्त्री स्म, अतएवान शब्द और इसलिए जो है शब्द आज भी इसी रूप में स्वीकार किए हैं। देखो कौन कौन से हैं। अहिंसा, सत्य, आस्ते, चोरी न करना, अप्रमाद, प्रमाद न करना यानी कि वासना और ब्रह्मचर्य। अब देखिए अगला वाला तो पहला ज़्यादा टफ नहीं है, दूसरा इसमें अच्छा है। देखो बौद्ध सब वर्ड आते ही कह देना पंचशील सिद्धांत से लिया गया। देखिए बौद्ध जो कि सिद्धांत व्यक्ति अविज्ञान प्रयुक्त आसन प्रातः आश्रम परस्पर मैत्री सहयोग कारणनी विश्व बंधुत्व। अब इसमें कुछ वर्ड आपको नहीं आए कोई बात नहीं है, पर आप ये देख लीजिए। ये बौद्ध काल में सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व में विश्व शांति के साधन है। मतलब ये 5 जो हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू काल में पंचशील सिद्धांत स्वीकार गए। चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म को रिश्ता रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत का प्रयत्न किया गया है। अब लास्ट तुम्हारा थर्ड है। वैसे फर्स्ट और सेकंड आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप एक बार ओवरव्यू लेकर चले जाना। देखिए किमपि राष्ट्र कक्षा राष्ट्र बेसिक। अब इसमें वर्ड कुछ आपको टफ लग रहे हैं, थोड़ा सा इंटर ले लेना। पंचशील सिद्धांत है और संस्कृत देख रहा है। देखिए किमपि राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये 5 सिद्धांत हैं। देखिए राष्ट्र आंतर विशेषु की दृश्यमपि व्यागतम ना करती। मतलब जैसे कि इंडिया है तो अगर मान लो अमेरिका है, वो भारत की जो भी इंटरनल मैटर है उसमें कोई सी भी प्रकार का इंटरफियर नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ताम प्रादेशिक खंड और प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक खंड का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानतम व्यवहारी, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्र में नाक्रांत, कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का आक्रांत नहीं होगा यानी कि आक्रमण नहीं कर सकता है। सर्व प्राणी राष्ट्र में मितम स्वयं प्रदूषण, सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं उन्हें नियमों को स्वीकार करेंगे। तो कुछ वर्ड आप पढ़कर इसकी बना सकते हैं। तो इसमें और एक और इम्पोर्टेंट है वो और हम बता देते हैं। देखिए संस्कृत भाषा महत्वम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 चैप्टर आप अच्छे से कर लें। अगर सारे नहीं की भी कर पाते हैं तो 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से भी कर लेंगे तो आपके आराम से मिल जाएंगे। तो ये आप एक बार देख लें, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 3 चैप्टर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसकी भी हिंदी देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार इस बार महामना मदन मौल भी है और पंचशील सिद्धांत ही आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।